तो एक्स पर 13 जनवरी के बाद से एक ट्रेंड चल रहा है, यूजीसी का काला कानून वापस लो। ये काला कानून, हेमंत, मतलब अपने दिल से हम लोग पूछें, कोई गोरा, काला, सफेद, नीला, पीला, ये क्या कानून है? क्योंकि एक परिचय हम और करा दें, और शायद ये ध्रुव सत्य है, कड़वा सच है। मैं दिवाकर विक्रम सिंह अगड़ी जाति से हूं, हेमंत पांडे ब्राह्मण अगली जाति से हैं, लेकिन यूजीसी एक्ट 2026 पर हम लोग जो चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि निरपेक्ष होकर के उसका मूल्यांकन करें। जी हेमंत, कुछ करना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि काला कानून, तो काले कानून की सर क्या परिभाषा हो सकती है इस देश में? ये तो हमेशा देखा जाता है कि अगर किसी तरह का कोई कानून आता है, तो अगर उसका देश में विरोध होता है, कई लोग उसके समर्थन में होते हैं, कई लोग विरोध में होते हैं। अब जो समर्थक होते हैं, उनका तो ठीक है, और जो विरोध में होते हैं, वो उसको काला कानून बताते हैं। अब काला कानून का तो सर इतिहास आपको पता है कि आज़ादी के बाद से कई तरह के कानून देश में आए, या कई सरकारों ने ऐसे फैसले लिए, जिसको या तो काला कानून कहा गया या तो काले फैसले कहे गए। तो यूजीसी की अगर इस समय बात करें, तो यूजीसी ने जो विश्वविद्यालयों के लिए जो नए नियम निकाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, और इस बार उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। इसी कानून के अंदर जो 4 पॉइंट हैं जिनका देश भर में विरोध हो रहा है, उन्हीं 4 पॉइंटों को लेकर अब इसको काला कानून बताया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि सवर्ण समाज वो किस तरह से देश भर में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। और इसमें सर मजे की बात ये है कि अभी तक जो मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी इस बार विरोध में बोल रहे हैं। तो ये मतलब कि एक बहुत ही यहाँ पर कहेंगे एक टर्निंग पॉइंट सा सरकार के लिए आ चुका है कि जो लोग कल तक समर्थन में, यानी अगर मीडिया की भाषा में कहा जाए, तो जिनको अंधभक्त कहा जा रहा था। मतलब एक दो तरह की मीडिया में भी सर दो तरह की हाँ, मीडिया ये इस समय हो डिस्क्रिमिनेशन भी चुकी है। हेमंत एक बड़ा मजेदार है। गोदी मीडिया के नाम से जानी जा रही है, और एक दूसरी मीडिया के नाम से जानी जा रही है, ये आप जान रहे हैं। तो इस समय ये कहीं, और एक जो समर्थक है उन्हें अंधभक्त के तौर पर रखा जा रहा है। तो अब इसमें बात ये है कि सर जैसे जो जिनको अंधभक्त कहा जा रहा था, अब वो सवर्ण समाज वाले जो अंधभक्त जिन्हें कहा जा रहा था, वो विरोध में बोल रहे हैं। तो अगर वो विरोध में बोल रहे हैं, तो सरकार के लिए सर ये सोचने वाली बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये मुश्किलें, मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ रही है।